कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है ना? एग्जाम नज़दीक आ गया है। अब मेरा सिलेबस भी पूर्ण होने वाला है मैथ का। आइए जरा चश्मा उस्मा पहन लेते हैं, क्योंकि आज आप लोग को हम बताने वाले हैं 6 नंबर। कितने नंबर सर? 6 नंबर। ये 6 नंबर के लिए पार्ट 1 है, ठीक है? हाँ, ये 6 नंबर के लिए पार्ट 1 लाए हम आप लोग के बीच, है कि नहीं? तो सभी लोग पहले लाइव आ गए। अब वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर बनते हैं नए तो कर दीजिए उसको सब्सक्राइब, है नहीं? ठीक है ना जी? हम गलत बोले तब बोलिएगा, क्योंकि आज तो हम आपको देने वाले हैं 6 नंबर, ठीक है? आज हम आपको 14 पाठ संख्यांकी लेकर के चलने वाले हैं। हाँ, तो दिल थाम के बैठिए, कलम और कॉपी पास लेकर बैठिए, थोड़ा बहुत जल रख लीजिए, क्योंकि 6 नंबर आने वाला है। तो तरी मनी है ना, प्यास वगैरह लगेगा तो जलपान कर लीजिएगा, जैसे मेरे पास जलपान है कि नहीं? आ जाइए। तो सभी तैयार हैं ना? चलिए जी, सभी को गुड वाला इवनिंग है कि नहीं? जो सेट कर लीजिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब अपने आप में सब चलता है। आइए, सुजीत सर हमें देख रहे हैं क्या? आइए, सभी को नमस्कार, सलाम, जय हिंद, ठीक है? एकदम राउर बा, सब खैरियत ना? आथिन तो आज हम लेके चला था नहीं आप लोगों को माध्य, माध्यिका और बहुलक का पहले बेसिक प्रूफ, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको कई एक बार पूछता है। 2 नंबर हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे इससे, या 4 नंबर के, और या तो 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव देगा या तो 4 नंबर के आपका सब्जेक्टिव देगा, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन ही आपको बनाना होगा, ठीक है? तो लेकर चलो ना। हाँ, चलिए जी, कोई बात नहीं, जे बोल दीजिए, हम सेट कर लेते हैं अपने आप में, क्योंकि परिवर्तन ही तो जिंदगी है ना। आइए, सबसे पहले ये जो आपका संख्यांकी पढ़ना है, ठीक है? ये जो आपका संख्यांकी आप लोगों के बीच हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, दीर्घाई दे दूं? चलिए भाई, आप लोग जैसे लिखे वैसे देते हैं। संख्यांकी जो आप लोग क्या चर्चा करेंगे, वो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना जी? आइए, तो आज का क्लास में हम समझने वाले हैं, सबसे पहले माध्य का चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? माध्य का चर्चा करेंगे। हाँ, वो वाला फैन ऑफ कर दीजिए। सुनिए साहब, वो वाला फैन ऑफ कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम आप लोगों के बीच क्या पढ़ने वाले हैं? तो माध्य की अगर हम पहले बात कर लिया जाए आप लोग के बीच, ठीक है? माध्य की बात कर लिया जाए आप लोग के बीच, तो समझते हैं ये माध्य क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, माध्य को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, एक्स पर रेकरिंग से भी हम माध्य को सूचित कर लेते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़े थे, माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बाटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं सर, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं। क्या होता है माध्य बराबर? कुल प्रेक्षणों का योग, कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। क्या होता है? कुल प्रेक्षणों की संख्या। यही ना होता है जनाब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड वाला इवनिंग। आ जाइए, तो ये आपका हो गया कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कोई दिक्कत? चलिए, ये बात यहाँ से हम उठा करके लेकर चल लेते हैं। यदि आपको माध्य मालूम हो, है ना, माध्य आपका हो, अगर ये आपका योग है, ये प्रेक्षणों की संख्या है, ठीक है, ये आपका योग है,
और ये आपका संख्या है। माध्य अगर दिया रहे, संख्या दिया रहे, डायरेक्ट करिएगा योग बराबर। समझिएगा, हम बेसिक कोड में बउआनियन समझाएंगे, बउआनियन। ठीक है, एक एक बात को लेकर चलेंगे। ऑब्जेक्टिव कवर करना है ना, वीडियो का लाइक और शेयर पहले कर दीजिए। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। योग बराबर क्या होगा यहाँ से फार्मूला, तो कहिएगा सर माध्य में कर दीजिए संख्या से गुना, तो निकल गया योग। आइए कुछ प्रश्न को पहले हम लेकर के चल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। हम अभी किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी बेसिक नॉलेज दे रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में। पहले माध्य को हम समझेंगे बेहतरीन तरीका से, फिर बहुलक को समझने का हम प्रयास करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, लेकर के चल लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के बीच रख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन लेते हैं 0, 3, 5, 6। चलिए ये आपका है ना, इसका आपको निकालना है माध्य। अगर हम आपसे कहूं कि सर इसका माध्य क्या होगा, तो आपका कमेंट क्या होना चाहिए। चलिए आप लोग का कमेंट का हम इंतजार कर रहे थे थोड़ा सा। इसका आप लोग थोड़ा सा निकालिए, माध्य क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सम ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ द टर्म, बहुत अच्छा इंडियन आर्मी जी, एकदम एकदम। 14/4 आप लोग बोल रहे हैं, माधुरी जी बोलते हैं 5 बोलते हैं, सुबोधा जी कहते हैं सर फ्रेश नहीं दिख रहा है। फ्रेश तो दिख रहा है सुबोध जी, अब तो इतना क्लीन चल रहा है, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। ठीक है जी, आइए फ्रेश नहीं तो थोड़ा सा कैमरा को हम साफ कर लेते हैं। अपना जो DSLR है थोड़ा सा देखते हैं रगड़ के, इसको हो सके ठीक हो जाए रगड़ने के बाद, है कि नहीं। आइए क्या दिखा आपको, हाँ थोड़ा सा DSL को साफ कर लिए, है कि नहीं। आ जाइए, बहुत अच्छा। ठीक है जी, चलिए एकदम एकदम सभी का जवाब आ रहा है, सभी का जवाब आ रहा है, आप लोग के जवाब आ रहा है। आपने क्या किया सर, इसका आपने कहा निकालने के लिए माध्य, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी प्रेक्षणों का योग 0 + 3 + 5 + 6 बटा 1 2 3 4। चलिए 6 5 11 और 3 हो गया 14/4, 2 दूनी के, और ये आपका हो गया 7 दूनी के। सर 7/2 बोले तो सर 3.5 रुपया, 3.5 इसका आ गया माध्य। कोई दिक्कत, माध्य इसका हम कितना ला दिए, 3.5 ला दिए माध्य। चलिए ये तो आपने निकाल दिया। यदि हम आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपसे कहूँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपने सीखिएगा, हम सिखा रहे हैं आपको। देखिए हमने यहाँ पर एक 0 लिया था, चलिए थोड़ा सा ब्लू कलर से लिख देते हैं, यहाँ सीखिएगा। हमने यहाँ पर एक 0 लिया था, आपको पता है। हमने यहाँ पर 3 लिया, आपको पता है। हमने यहाँ पर 5 लिया, आपको पता है। हमने यहाँ पर 6 लिया, आपको पता है। आइए तो हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यदि 0, 3x तथा 6 का माध्य 3.5 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, है ना। 0 3x + 6 हो तो कहता है क्या, यहाँ से x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सर आप तो तुरंत कहिएगा सर x का मान तो 5 होगा। x का मान कितना होगा, 5 होगा। हाँ 5 तो होगा, लेकिन आप प्रोसेस कैसे किए, हम यही तो आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर, है ना। हम यही बात आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ये 5 कैसे आएगा। देखिए सभी का जवाब भी आ चुका है, 5 5 5 5 5। बड़े वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एकदम आप लोग बेस्ट हैं। आज ध्यान दीजिए कैसे लाएं 5। आइए थोड़ा सा मार्कर देखते हैं, बढ़िया वाला कौन है ना। बढ़िया वाला याद है, सुर, उसके नाना जी छुपा कर रखते थे। किसके नाना जी, किसके नाना जी, बिस्मिल्लाह खा। अरे पगली ये फटी लुंगिया क्या है,
आज सिली तो कल, आज फटी तो कल सिल जाएगी, पता है ना। हाँ याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिए से बातें कहानी, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं माध्य बराबर कुल प्रश्नों का योग अब बटा कुल प्रश्नों की संख्या को चलो हम n से लिख देते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जबकि माध्य हमें क्या दे दिया है, तो माध्य हमें दिया है इतना, योग देखिए 3 जोड़ ये 1 से जोड़ छो अब बटा कितना है जी 4 है, तो यहाँ से गुना कर दूँ तो 5 चौका 20 के शून्य बाकी 1, ये आपका हो जाएगा 4 तिया के 12 2 14, 14 आ गया ये आपका। तो ये आपका देखिए 6 3 9 हो गया आपका, प्लस में x हो गया, तो x का मान निकालेंगे 14 माइनस 9, तो x का मान कितना आ गया सर 5 आ गया। कोई दिक्कत बोलिए, किन्हीं को दिक्कत बोलिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है ना। उबिएगा मत, क्योंकि उबा है सो डूबा है, उबा है सो डूबा है। नहीं सर जी, क्या नहीं सर जी बोलिए, आप नहीं बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम बेहतरीन सा जवाब आप लोग का। आइए तो एक क्वेश्चन हम और आपको दूं, एक क्वेश्चन हम आपको दूं, क्वेश्चन जरा लिखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन लिखिएगा तो जरी बोल रहे हम क्वेश्चन। 5 प्रथम अभाज्य संख्या के माध्य क्या होगा, क्वेश्चन लिखिएगा। 5 प्रथम अभाज्य संख्या के माध्य क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5 प्रथम अभाज्य संख्या, कौन संख्या, 5 प्रथम अभाज्य संख्या। एकदम आप आ गए, आप ही का तो इंतजार था जी, आप ही का इंतजार था, आप आ गए, आप आए बाहर आए, सदियों से रूठा प्यार आया। आहा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे आप आए महफल की शोभा बढ़ गई। आहा, चलिए जरा इसका बोलिए कमेंट, क्या आप लोग देते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य। चलिए 6 आंसर आ रहा है, और कमेंट करिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या। ये बाबू अभाज्य संख्या मालूम है कौन है, केरा कहा है, हैं मिटा दूं एकड़ा, एकदम ध्यान से होश में। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, सभी का जवाब छुआ रहा है। बड़े बा बड़े बा बड़े बा बड़े बा जवान। देखिए पहले हम लिखूँ संख्या, अच्छा संख्या आप क्या क्या लिए जरा बोलिएगा तो कमेंट करके। अभाज्य संख्या 2 2 3 3 5 5 7 7 11 11, प्रथम 5 अभाज्य संख्या हुआ कि नहीं। आइए तो ये देखिए 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 बटा में कितना 1 2 3 4 5 बटा में 5। आइए जरा जोड़ लीजिए, 5 3 8 2 10 10 में जोड़ेंगे 11 तो 21, 21 में जोड़ेंगे 17 तो कितना 28, कितना आया आपका 28 आया। ये बाबू 28 बटा 5 ना आता है, 28 बटा 5 आता है। हाँ कोमल मेहता जी, बबली जी, ऑल टाइप्स वीडियो, बाबा क्या नाम है आपका, डिडक्टिव दीदी जी, एकदम राइट है, ललन टॉप हैं आप। हाँ पढ़ी विद्या परदेश के बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश के अब भयो इसे अति भाई। बोलिए कि लेखक कौन है, कमेंट कीजिए, हम तो लोग इधर आते हैं। अरे सारा तैयारी एक वीडियो में साथ साथ पढ़ के तो देखिए, कमेंट शेयर तो करिए। आप लोग मेहनत नहीं करते, हमसे केवल मेहनत करवाते, ये गलत बात है। आइए समझ में आया ना, समझ में आया ना, दिल में आया, ये बाबू दिल में आया, ठीक है ना। प्रेम घन है इसका, पढ़ी विद्या प्रदेश के। आइए बहुत अच्छा, चलिए इसको मिटा दूं। आइए सर इसको मिटा दीजिए सर। एक अगला क्वेश्चन बोलूं क्या, माध्य को आज कवर करना बढ़िया से, एक माध्य को कवर करना बढ़िया से। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान समझिएगा।
हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन देंगे, उससे देखिए हम कैसे क्वेश्चन आपको निकालने के लिए सिखाते हैं। मास्टर बना के छोड़ेंगे सबको, मास्टर, है ना। अरे हमके बाद आप हैं, मेरे बाद आप हैं, है ना। आइए 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 आइए, देखिएगा एक हम क्वेश्चन दिया आप लोगों के बीच, कमेंट कीजिएगा झटके में। हमने तुमको देखा ऐसे जैसे सनम, ये आपका हो गया नो जो 15 15 18 और 2 5 25। चलिए कोई जितना भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कर देते हैं 8, है ना, ठीक है। का माध्य निकालिएगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आपको 2 दे रहे हैं आप लोग के बीच, जिसमें आपको कह देते हैं 10 8 15 20, ठीक है। ये हम आपको 2 क्वेश्चन दिया इसमें, हाँ चलिए ठीक है। ये हम आपको 2 क्वेश्चन, दोनों का पहले आप लोग हमें दिखाइए माध्य निकाल के, इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन सिखाने का प्रयास करेंगे। एक 35/3 आया है ना, 31/5 बोल रहे हैं, 33/4 बोल रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। एक का 33/8 आया है, 8 कैसे आएगा? 1 2 3 4 5, 5 ही ना है, तो 8 कैसे आएगा? ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिए। देखिए अगर हम पहला का सॉल्यूशन यहाँ पर हम लाएं, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो इसका अगर निकाल लेते हैं x1 का माध्य अगर निकालते हैं पहला का, बोलिए 3 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 8 बटा कितना आपका हो जाएगा? 5। जरा जोड़ के देख लिया जाए, 6 3 9 9 9 18, 18 में जोड़ देंगे कितना? 8 का 27, और 27 में जोड़ेंगे ये आपका कितना का 34 ना हो जाएगा? बोलिएगा पहला का आप लोग का कितना आया, ध्यान दीजिएगा। चलिए 6 3 9 9 9 18, 18 में जोड़ देंगे 8 तो 26, 26 में जोड़ देंगे 7 तो 33, ठीक है। 33/5 पहला गया। अब जरा दूसरा निकालिए, आइए अब निकाल लेते हैं, जरा सा हम दूसरा निकाल कर देख लेते हैं। 10 जोड़ 8 जोड़ 15 जोड़ 20 बट्टा 1 2 3 4, ये आपका कर देंगे 4, ठीक है जी। ध्यान दीजिए, आइए देखिए लिखते हैं, इसको जोड़िए। 20 ये आपका हो गया 30 हो गया, 30 में जोड़ेंगे 15 तक 45 हो गया, और 45 में जोड़ दीजिए कितना? 8, तो आप 45 से 5 हो गया 50, 50 से 3 53, 53 बटा कितना हो गया? 4। यहाँ पर हमारा आ गया भिन्न में, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। आइए लेकर चलते हैं। देखिए अब हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, हम आपको एक देते हैं क्वेश्चन, इसी आधार पर हम आपको देते हैं क्वेश्चन। देखिएगा इसी आधार पर एक आपको क्वेश्चन दूं, देखते हैं क्वेश्चन सेट होता है कि नहीं, करके बना करके एक बार ट्राई तो मार लेते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई मारेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपको कहूं कि 5 संख्या, शायद तक क्वेश्चन नहीं सेट कर पाएगा, 5 संख्या का माध्य पता कितना है? 33/5 है, ठीक है। तथा 4 संख्या, तथा 4 संख्या का माध्य 53/4 है, तो 5वां संख्या ज्ञात करें, 5वां संख्या ज्ञात करें। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी आप निकालिए, 5वां संख्या ज्ञात करें, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है,
क्योंकि यहाँ पर दोनों संख्या सेम होना चाहिए था, कोई एक यहाँ पर फाजिल होना चाहिए था, है ना। लेकिन देखिए हम आपको केवल नियम बता देते हैं कि यदि आपको इस प्रकार का संख्या दे दे कि 5 संख्या का माध्य इतना है, समझिएगा मेरे बात को ध्यान समझिएगा, हम फिर एक ऐसा क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना। यदि आपको क्या करिएगा 5 संख्या का माध्य दे दिया, ये सभी संख्या देखिए इसमें 5 संख्या है ना, इसमें 4 संख्या, तो 4 संख्या इसमें मैच करना चाहिए, 4 संख्या इसमें मैच करना चाहिए, एक 5वीं संख्या आपको मैच नहीं करेगा, ठीक है। 5 संख्या का माध्य इतना है तथा 4 संख्या का माध्य इतना है, तो 5वां संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप हल में क्या करिएगा, निकालिएगा 5 संख्याओं का योग, ऐसे निकालिएगा 5 संख्याओं का योग। तो योग के लिए क्या बताए थे फॉर्मूला कि माध्य में कुल प्रेक्षणों को गुना कर दीजिए, तो ये आपका माध्य हो गया 33, ये आपका माध्य हो गया 33/5 और गुना करते हैं 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो इसका योग आपने क्या ला दिया 33 ला दिया, है कि नहीं। आ जाइए फिर निकालिएगा 4 संख्या का माध्य, 4 संख्या का योग करिएगा, योग 4 संख्या का योग क्या करेंगे, तो कितना दे रहा माध्य इसका 53/4 गुने 4, तो 4 से 4 कैंसिल है, ये आपका 53। अब देखिए ये 5 संख्या का माध्य है, ये 4 संख्या का माध्य है, तो कहेगा 5वां संख्या क्या है। हम क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट किए थे, ये 5 में 4 क्वेश्चन इसका सेम, 4 नंबर इसका सेम होना चाहिए, जो भी ये दोनों का आपका अंतर आएगा वे अंतर ही आपका क्या होगा, वे अंतर ही आपका क्या हो जाएगा, वे संख्या आपका देगा। पहले बात मेरी बात आप लोग समझे कि नहीं। अगर आपसे कहे कि 6 संख्या का माध्य इतना दिया है, 5 संख्या का माध्य इतना दिया है, तो छठी संख्या ज्ञात करें, तो क्या करेंगे पहले उसका योग निकालेंगे, ठीक है, दोनों का योग निकालेंगे, बड़का में से छोटका को कर दीजिए, आपका हो जाएगा राइट। बात को समझ गए कि नहीं, माथा में बात घुस गया यार कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन दे हम आपको, चलिए देखिए एक क्वेश्चन आपको सेट करवा कर देते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा क्वेश्चन सेट करने में, तो आप लोग वेट कीजिएगा, यही रूल से आपका फॉलो कीजिएगा, आपका निकल जाएगा, ठीक है। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, देखिए नुका नुका के दे क्वेश्चन, हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, पहले हम अपने खुदे बना लेते हैं। देखिए लिखते हैं, लिखते 3 संख्या, 3 संख्या का माध्य, 3 संख्या का माध्य 5 है, 3 संख्या का माध्य 5 है, तथा देखिए एक और दे रहे हैं, है ना, देखिए फिर लिखते हैं तथा 4 संख्या, 4 संख्या का माध्य, ठीक है 6 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें, तो चौथी संख्या ज्ञात करें। चला आप लोग इसका बोलेगा तो कमेंट क्या होता है, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा तो, ठीक है। नहीं समझ में आई लोग हैं, बोलिएगा, बोलिए समझ में आया, आ जा, समझ में न आया, नहीं समझ में आया। अरे वाह देखिए
सपना जी का आंसर 9 आया। और बोलिए, ये प्रयास करिए, प्रयास करिए, मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, आएगा ना। तो ये बउआ, ये बउआ, अगर संख्या देले रहे, माद देले रहे, संख्या देले रहे, माँ देले रहे, सुहानी कुमारी का आंसर 9 आया है, समित सैंडिलिया का आंसर आ चुका है। बोलिएगा नहीं सर, नहीं सर, अरे बा जिद्दिया 9 जिनका जिनका आंसर है राइट है, जिनका जिनका 9 आंसर है राइट है। देखिए हम अभी देखिए फिर से एक बार समझने का प्रयास, समझने का प्रयास करिए, फिर से एक बार देखिए, समझाते हैं। देखिए हमने आपको जो संख्या दिया, पता क्या दिए थे, ये देखिए 3 संख्या का माध्य क्या दिया, 5 दिया। तो ये 3 संख्या का माध्य, अगर संख्या का माध्य मालूम हो, अगर संख्या का माध्य मालूम हो तो और 2 टाइप्स आपका दिया, 3 संख्या का माध्य 5 है और 4 संख्या का माध्य 6 है। ठीक है, 3 संख्या का माध्य 5 है और 4 संख्या का माध्य 6 है ना। तो सबसे पहले उसका निकालेंगे योग। तो योग के लिए हम आपको फार्मूला तो लिखा है ना, देखिए तो यहाँ पर, यहाँ से योग निकालेंगे तो योग के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, माध्य गुने n नंबर होगा। बोलिए, समझिएगा आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं ना आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से अगर लेकर चलते हैं 3 संख्याओं का योग, चूंकि 3 संख्याओं का योग, तो क्या लिखेंगे, माध्य गुने संख्या, फार्मूला मिलेगा माध्य गुने संख्या। ठीक है, आइए तो ये आपका हो गया। तो माध्य कितना दिया है, 5 दिया है, संख्या यहाँ पर कितना है, तो 3 है, तो 5 क्या कितना आ गया, 15 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला क्वेश्चन है बोले थे ना, 3 संख्या को जो हम माध्य बोले थे, इस पहला क्वेश्चन में पता 3 संख्या क्या क्या दिए थे, ये पहला क्वेश्चन में 3 संख्या दिए थे, एक 3 दिए थे, एक 5 दिए थे और एक हम आपका कितना दिए थे, 8 दिए थे लगता है। ठीक है, देखिए जोड़ने पर 15 आता है। आइए ध्यान दीजिए, रुकिए रुकिए, यहाँ पर लगता है शायद 7 था। देखिए तो देखिए 5 5 3 8 8 8 16 4। ठीक है, ये आपका इतना हुआ ना, ये आपका इतना हुआ ना, ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो नेक्स्ट आपका संख्या दिए थे, जो नेक्स्ट आपका संख्या दिए थे, फिर देखिए निकालते हैं 4 संख्याओं, लगता है हम यहाँ पर 8 4 नहीं दिए थे, शायद कुछ और दिए थे। चल देखते हैं क्या आएगा। देखिए निकाल दिया, 4 संख्या का माध्य, 4 संख्या का माध्य, योग निकालेगा, योग 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 क्या करेंगे, माध्य गुने संख्या। तो देखिए तो 4 संख्या का माध्य आपका 6 दिया है, तो 6 गुने कर दीजिए 4, तो 6 6 का कितना आपका आ जाएगा, 24 आ जाएगा, है ना। अब बोलिए 24 आ गया आपका, तो निकालिए क्या, तो संख्या बराबर, तो चौथी संख्या बराबर, तो चौथी संख्या बराबर, पता है क्या होगा, चौथी संख्या बराबर क्या होगा, बड़का माने चौथा के योग में से तीसरा घटा दीजिए, तो 24 माइनस कर देंगे क्या चीज, 15, घट 11 कितना आएगा, 9 आएगा। हाँ ये संख्या देखिए, पहला हम आपका ये दिए थे और दूसरा में जो हम आपका दिए थे वो 3 4 8 और 9 दिए थे। ठीक है, कहते ना 3 संख्या लगातार रहेगा। अगर डायरेक्ट आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दें कि सर 9 संख्या के माध्य इतना है, 10 संख्या का माध्य इतना है, तो 10वीं संख्या क्या है, डायरेक्ट क्या करेंगे, उसका योग निकालेंगे, घटा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई प्रॉब्लम, अब समझ में आया। हाँ सिमनी शर्मा जी, माधुरी जी, मंटू सिंह जी समझ गए, 100% समझ गए। ये तो आप लोग बहुत होशियार थे, समझ में आया ना यार, केवल तकलीफ बा। देखिए रमेश रंजन जी गलत बात है, नो काहे बोलते, नहीं समझ में आया आपको, आपको नहीं समझ में आया, बोलिए। राहुल राकेश जी नहीं समझ में आया आपको। हाँ ये बात एक बार फिर से कर, यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, अब इतना पूछिएगा आप लोग हैं। हाँ थोड़ी के धर, एगो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन लिखिए,
एगो क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, हम आपको क्वेश्चन एगो दे देते हैं, लिखिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं अपन मोबाइल से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, दिखा दो क्वेश्चन में आपको। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या दे रहे हैं हम आपको, जो मेरे हालात ऐसे हैं, तनी लिख लेना, भुला जाते, लिख लेते हैं। दशमलव में रहे चाहे कुछ में रहे, आपको बस देना है आंसर। डिवाइड बाई इतना, आगे कितना, इतना, अगला, फिर आइए, फिर आपका हो जाएगा इतना जोड़ इतना जोड़ इतना जोड़ इतना, जोड़ दे देते हैं कितना, जोड़ दे देते हैं इतना, कर देते हैं कितना, 1 2 3 4 5, इतना आ गया आपका इतना, तो ये आ गया आपका 27। चलिए लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। 4 संख्याओं का माध्य, क्वेश्चन लिखिएगा जरा सा, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 4 संख्याओं का माध्य, 4 संख्याओं का माध्य 20.6 है। आहा, 4 संख्याओं का माध्य 20.6 है, ठीक है। 20 कितना है, 6 है, हो गया। फिर लिखिएगा तथा 5 संख्या का माध्य 27 है, तथा 5 संख्या का माध्य 27 है। ये सर ये तो लाइव क्लास नहीं तो ऑफलाइन क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं, फी देना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ, तथा 5 संख्या का माध्य 27 है, तथा 5 संख्या का माध्य 27 है, तो 5वीं संख्या ज्ञात करें। तने बोलिए तो कमेंट क्या आप करते हैं, तो 5वीं संख्या ज्ञात करें, जरा बोलिए इसका क्या आप लोग आंसर देते हैं। चलिए कमेंट कीजिए। देखिए सुजीत सर, ए सर आप तो हमरो गुरु हैं। देखिए सर हमरो गुरु हैं ये। शिवानी कुमारी 52.6 कर रहे हैं, 42 तोर्रा के। ये आप तो दम धमाल कर दिए, कुल की आंसर जो आ रहा है। अरे बाप रे बाप, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुल की आंसर जो आ रहा है 52.20, 4 संख्या का माध्य 20.6 है, और 5 संख्या का माध्य कितना है, 27 है, ठीक है। तो हमें संख्या निकालना है, बोलिएगा, तो हमें संख्या निकालना है। तो 5वीं संख्या क्या होगा, हम बनाकर चेक करें क्या। आइए एक बार फिर से देखिए, निकालते हैं। आइए, हमने क्या लिखाया, हमने लिखाया 4 संख्या का माध्य 20.6 है। हमने लिखाया 4 संख्या का माध्य 20.6 है। 4 संख्या का माध्य क्या है, 20.6 है। तो देखिए यहां पर कर दें 4 संख्या का योग, तब माध्य गुने संख्या, तो 4 संख्या है। तो देखिए 20.6, यहाँ पर क्या कर दें 4, तो गुना करिए जरा सा। 6 चौका 24, 6 चौका 24 क्या आपका हो गया 4 हो गया, है कि नहीं। 6 चौका 24 क्या आपका 4 हो गया, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 की 2 आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 दूनी के 8, 1 अंक के बाद 82 कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अब 4 संख्या का योग आप लोग निकाल लिया ना। अब देखिए, अब निकाल लेते हैं 5 था ना, तब 5 संख्या का निकाल लेते हैं। तो 5 संख्या का माध्य हमने क्या दिया आपको, 5 संख्या का माध्य हमने क्या दिया। तो 5 संख्या के अगर माध्य को लेकर के चलें, तो 5 संख्या का जानते हैं माध्य आपका क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका था 27 दिए थे ना, तो 27 उन्हें क्या कर दीजिए आप 5 कर देते हैं। तो 7 × 5 = 35,
बकिया 3, अब 5 दूनी के 10, 10 और 3 कितना 13 आपका हो जाएगा ना। ये आपका हो गया कितना 135 आपका हो गया। तो हमें निकालना क्या सिर्फ पश्चिमी संख्या ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा, बहुत अच्छा, घटा दीजिए 135 दशमलव में से घटा दीजिए 82.4 घटा दीजिए। यहाँ पर ये आपका 0, 10 में से तो ये 10 घटेगा, ये आपका 10 में से 4 तक कितना बचेगा, ठीक है 10 में से 4 तक ये आपका 6 बचेगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 में से 2 तो आपका 2 बचेगा, और 8 में से तो ये आपका क्या बच रहा है 42.6। बोलिए। अच्छा थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ से, ये आपका देखिए फिर से घटा लीजिए 10 में से, अच्छा 5 दिए थे ना, 10 में से घटेगा 4 तक कितना 6 आपका आएगा। ये आपका कितना है 4, 4 में से 2 तक 2 आपका बचेगा, 13 में से 8 तक 5 आपका बचेगा 52 हाँ ठीक है 52 कितना आपका रहा है 6 आपका रहा है ना 52.6 कितना आपका रहा है 6 आपका रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा आप लोग। किन्हीं कोई दिक्कत, किन्हीं को तकलीफ, अब बोलिए किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना दीजिएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत कोई तकलीफ। जब भी कहे 10 संख्या का माध्य बराबर इतना, 11 संख्या के माध्य बराबर इतना, 11वां संख्या क्या है लगातार निकाल दीजिए। योग पता आपको निकाल के यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। आइए कुछ हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखिए देते हैं, आप लोग जरा सोल्व कीजिएगा। तो हम माध्य से आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव देते हैं, आप लोग जरा इसको सोल्व कीजिएगा तो एक बार, ठीक है जी। हाँ एक क्वेश्चन लिखिएगा, आप लोग एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, जरा बोलिएगा। तो प्रथम 10 ये लास्ट है, माध्य का ये लास्ट है, इसके बाद माध्य आपको पूछने वाला नहीं है। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य जरा बोलिएगा, कौन कौन कमेंट करते हैं। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य आपको बताना है, ठीक है जी। प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य आपको बताना है, क्लियर है ना। प्रथम 10 माध्य का बताइए क्या आपका आने वाला है, बोलिए जरा सा जल्दी सा। हाँ कुल बिजी हैं, कुल बिजी हैं, कुल बिजी हैं, बहुत अच्छा बिजी रहें सब, बनाते रहें बनाते रहें। हाँ कमेंट को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा एकदम बेहतरीन, बहुत अच्छा लाजवाब आपका जवाब आ रहा है, बेहतरीन सा एकदम मस्त है, ठीक है। चलिए किन्हीं का 10 किन्हीं का 5 और बोलिए, तब तक हम इसको कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। प्रथम 10 बोले अभाज्य संख्या विषम संख्या, प्रथम 10 विषम संख्या का माध्य बोलिएगा। चलिए बोलिएगा सबसे पहले प्रथम 10 विषम संख्या को उठाइए। विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा 1 3 जोड़ ले चलूँ, फिर आपका हो जाएगा 5 7, फिर कितना 7 के बाद 9, फिर कितना 11, फिर कितना 13, फिर कितना 17 15, फिर 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका हो जाएगा 19। सबको बउआ जोड़िए, अब बट्टा में 10 कीजिए, सबको जोड़े तो आपको कितना आया, आपने सबको ऐड किया तो कितना आया, बोलिएगा 1 3, बहुत अच्छा 17 19 सब जोड़े आप लोग तो कितना आया जरा बोलिएगा। तो जोड़ने पर आपका कितना आया, जल्दी जल्दी बोलिए, ठीक है आइए फटाफट से। कितना आया, वाह रे वाह बहुत अच्छा एकदम सही है।
हाँ 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 100 आया, कितना आया 100, बटा में करेंगे 10 तो ये से ये कट गया। हाँ तो ये तो आपका हुआ क्या, ये तो आपका हुआ क्या, ये हमने सिखाया कुछ आपको माध्य ऑब्जेक्टिव के लिए सिखाया। आइए अब लेकर के चल लेते हैं हम आपके लिए बहुलक। ठीक है, बहुलक एकदम इजी है, बहुलक आपका क्या है एकदम इजी है। ठीक है चलिए, तो बहुलक थोड़ा सा माध्य में अब किसी प्रकार किसी को प्रॉब्लम, माध्य में किन्हीं को अब दिक्कत, हाँ दिक्कत हो, ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, अभी चैप्टर नहीं बताएं, अभी चैप्टर वाला 2 नंबर के लिए पढ़ेंगे फार्मूला, जो कि कल के क्लास में लेकर के आएंगे। ठीक है ना जी, जो कि हम कल के क्लास में लेकर के आएंगे। हाँ पढ़ लिए तो बहुत खुशी की बात है, आज ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, हम आप लोग की ऑब्जेक्टिव इससे आपको नहीं छूटने वाला है। अभी फार्मूला लेकर चलेंगे, फार्मूला वाला चैप्टर वाला कल लेकर चलेंगे। ठीक है ना, आइए बहुलक की हम बात करूं। बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुत, लक का मतलब बार बार, जिसका लक क्या हो बार बार हो, जिसका लक बार बार आवे। लाइव कब आते हैं सर, लाइव हम हमेशा आप लोग 5:30 से जुड़ल रहिए, कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ें, टेलीग्राम डाउनलोड करें, सर्च करें वहाँ पर एजे स्टडी लाइव, आपको क्लास 10th का और PDF मिल जाएगा, और वीडियो का नोटिफिकेशन सूचना आपको पहले मिल जाएगा लाइव क्लास होगा या नहीं होगा। ठीक है जी, आ जाइए, बहुत अच्छा। हाँ, किसी परीक्षणों में आने वाले जो बहुतम मान होता है, जिसका लक आपका बार बार होता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे आप लोग यहाँ से बोल सकते, सबसे इजी है आपका बहुलक। हमने आपसे पूछा, हमने आपसे पूछा कि इसका बता दीजिए बहुलक क्या होगा। हमने आपसे पूछा कि इसका बोलिए बहुलक। चलिए कमेंट कर दीजिए आप लोग एक बार, इसका बहुलक क्या होगा। 9 3 6 2 8, फिर 9 3 6 3 6। चलिए 3 आ गया आंसर, 6 आ गया आंसर, 3 आ गया आंसर। क्या पूछ सर जी, बहुलक, बहुलक पूछ रहे हैं, बहुलक, बहुलक पूछ रहे हैं इसका। चलिए देखिए हम आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन सा इसमें डिजिट है जी। देखिए 9 है, 3 है, 6 है, 2 है, 8 है, 9 है, 3 है, 6 है, 3 है, 6 है। आइए 3 6, 3 6 ज़्यादा आ रहा, देखिए तो 3 एक बार, 2 बार, 3 बार, 6 एक बार, 2 बार और 3 बार, माने 6 भी आपका आ रहा है 3 बार और 3 भी आपका आ रहा है 3 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 6 इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब, ललन टॉप। आइए अगला देख लेते हैं। 2 4 3 8 4 5 4 8 9 10 4 का बोलिए जरा सा बहुलक, जरा सा इसका बहुलक कमेंट कर दीजिए। तो एक नेक्स्ट टॉपिक आपको सिखाएंगे बहुत ही सुंदर, माध्यक, माध्यक को सिखाने वाले इसका एक नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बारे वाह, बारे वाह, बारे वाह, एकदम लाजवाब, बेहतरीन, बेहतरीन सा जवाब आप लोग दे रहे हैं। हम थोड़ा सा जलपान कर लूँ ना, है ना, हम थोड़ा सा जलपान कर लेते हैं, आप लोग थोड़ा सा धड़ल्ले से कमेंट करिए। एकदम सही है, एकदम राइट है, कोई टेंशन नहीं है तब, एकदम एकदम सही, एकदम सही। आ जाइए तब हो जाए सब चुप, अब हो जाइए आप लोग सावधान, हमें होने दीजिए वायलेंट, क्योंकि अब हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए माध्यक, है ना, एकरे कहते माध्यिका कहते हैं, माध्यक, समझिएगा। हम ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, आज आपका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर खत्म, कल बताएंगे फार्मूला पर, तब फार्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा।
अब सब हो जाइए शांत, एकदम ललन टॉप रंजन जी, ललन टॉप ना था। आइए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं ना वीडियो को, तब बता देंगे बहु माध्यका माध्यिका। आप तीनों के बीच एक बताएंगे रिलेशन, जो कि 2020 में पूछा है, तो 1900 में संभावना, एनसीईआरटी स्पेशल। ठीक है, आपका मैथ का सिलेबस खत्म होने वाला है बाबू, बस ये 14 है, इसके बाद 15 पढ़ेंगे, आपका जय हिंद जय भारत मैथ खत्म। फिर चलेगा केवल धूम, धूम 1 निकल चुका, धूम 2 निकल चुका, धूम 3, तब धूम 4 निकालेंगे ना 2021 में। 2021 में हम सब धूम 4 लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसका हीरो कौन होंगे हाथ खड़ा कीजिए। धूम 4 के हीरो कौन है? धूम 4 के हीरो कौन है? आ जाइए देख के ले चलते हैं। माध्यिका, क्या लेकर चलेंगे? माध्यिका, माध्यिका, ठीक है ना। काफी सुंदर सा हमने आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लिखा, जिसको हम कहते हैं माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्य वाला, बीच वाला। रूल समझिएगा, नियम समझिएगा, एकदम आपका मुट्ठी में चलेगा। आपका 2 या 4 नंबर ऑब्जेक्टिव में इसका कोई नहीं काट सकता है, कोई नहीं काट सकता है, एकदम बॉस जी बनेंगे इसका हीरो। आ जाइए, चलिए, जिसका पार है 400 प्लस 4, देखिए 420 और 460 की, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए, माध्यिका, माध्यिका, माध्यिका लेकर देखे चलते हैं। माध्यिका तो सबसे पहले देखिएगा नियम, हम आपके बीच लिखते हैं नियम नंबर 1, या इसको नोट में करिएगा। जब भी आपको माध्यिका निकालने का कहे, सुन रहा है ना तुम, आगे समझने के लिए देखते रहें सामने, ठीक है। आइए ध्यान से देखिएगा, जब भी माध्यिका निकालने के लिए कहे तो लिखेंगे दिए गए आंकड़ों, दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले, दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या करेंगे? हाँ, समझ में आया, पहली बात सेट हुआ माथा में। बउआ माथा में सेट होलो ना। सब जहिया कहल के 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में माध्यिका, डायरेक्टे को ट्रिको बतेबे, लेकिन ई याद करे पड़ते कि दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे। दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखेंगे, ठीक है। वो करवा देखिएगा। यदि नोट नंबर 2 लेकर के चल लेते हैं, यदि आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, क्या लिखा हमने? विषम हो, ठीक है। यदि आंकड़ों की संख्या, जिसको हम n से कर लेते हैं सूचित, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो देखिएगा, तो लिख रहे, तो माध्यक नहीं, तो माध्यक वर्ग बराबर फार्मूला। क्या बोले हमने? यदि आंकड़ों की संख्या विषम, यदि आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक वर्ग बराबर निकालते हैं फार्मूला। माध्यक नहीं निकाल रहे, माध्यक वर्ग निकाल रहे, ठीक है। फार्मूला जानते हैं क्या होता है? n+1/2। n जहाँ क्या है? परीक्षणों की संख्या है, आंकड़ों की संख्या है। कोई दिक्कत? बारे वाह, बहुत अच्छा। n+1 क्या आपका होगा? 2 होगा। सर एक क्वेश्चन शो दे करके बताइए, तो इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। अगर यहाँ तक की बात आप लोग समझ लिए होंगे तो इसका जरा आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, नोट कीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप लोग के बीच, कुछ भी आंसर हो सकता है, आप लोग बनाइएगा।
8 3 12 15 7। ठीक है, यहाँ कर देते हैं। चलिए इसी का निकालिए, का माधिका, का माधिका, बोलिए जरा सा, माधिका। ठीक है ना, इसी का क्या निकालिएगा, माधिका। कमेंट कीजिए एक बार आप लोग इसको, एक बार आप लोग कमेंट कीजिए क्या इसका 12 आप लोग जवाब भी दे दिए, बहुत अच्छा। और बोलिए, और बोलिए आप लोग। कितना आंसर आपका, कितना का 9 8 तो राके, ये तो एकदम गजब किए हुए हैं आप, एकदम गजब कर दिए हैं आप तो। बड़े वाह, बड़े वाह, होशियार, तू ही होशियार एगो है ना। हाँ बड़े वाह होशियार, एकदम ठीक, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 8 आ रहा है, देखिए बना के देख लेते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में, सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो बोलिए, पहले 3, फिर 7, फिर 8, फिर 12, फिर 15। ठीक है, आइए जहां n बराबर क्या है, n बराबर 1 2 3 4 5, जो विषम है, क्या है, विषम है, तो निकालेंगे माध्यक वर्ग। तो क्या करेंगे, 5 जोड़ 1/2, तो ये आपका हो जाएगा 6/3, 2 तो ये आपका कटा था कितना, 3। तो आप अगर निकालते हैं माध्यक, तीसरा स्थान पर के बैठल, तीसरा स्थान पर के बैठल, 8 बैठल, तीसरा स्थान पर जे आपको रहेगा वही आपका आंसर होगा। बड़े वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तब किसी को दिक्कत, अगर विषम रहेगा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर आपका देखिए सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो आप लिख दीजिएगा, बढ़ते क्रम लिख दीजिएगा, गिनिएगा। अगर विषम है चेला, ए चेला, अगर विषम है तो बीचे में एगो मिलेगा, विषम है तो बीचे में कई गो मिलेगा, एगो मिलेगा, है ने। देखिए ऐसे 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 झाँप दिए, आंसर तैयार। ठीक है, झाँप दिए, आंसर तैयार, है ना। हाँ अगर अते शाम, ये चला अगर शाम अते तक की करवाई हो, हैं बोलिए। आइए देखिए सर, अगर देखिए यहाँ पर लेकर चलूँ नोट में, देखिए ये तो आपका हो गया। देखिए नोट यहाँ पर अगर करते हैं, यहाँ पर 3 लेकर के चलते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या पहुंची हो, सम हो, क्या हो, सम हो, सम हो, इवन नंबर सम हो, तो माध्यक वर्ग का देखिए क्या होता है फार्मूला। आइए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा। तो माध्यक वर्ग का देखिए क्या होगा फार्मूला आपका। पहले तो आपका हो जाएगा n/2 और n/2 + 1, याद हुआ, 2 फार्मूला। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं, माध्यक वर्ग निकालने का रहा है तो n बाटा आपका यहाँ पर 2 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर n/2 + 1। अब भाई ध्यान दीजिएगा यहाँ से एक बात, अगर हम आपको यहाँ से देते हैं क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर देने का हम प्रयास कर लूँ, तो अगर हम इसी में केवल एक चीज सेट कर दूँ, अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं एक और बात, यहाँ पर कर देते हैं 10, ठीक है, यहाँ पर एक बात हम 10 कर देते हैं, तो इसका माध्य क्या होगा, ठीक है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले सर बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में निकालेंगे, इसको अंदाजे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बढ़ते क्रम आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए 3, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 10, फिर 12 आपका हो जाएगा, फिर आपका 15 हो जाएगा।
तो बोलिएगा जरा सा, n का मान आपका कितना हो रहा है? जो कौची है, सम है। क्या है सर? सम है। क्या है? सम है। अगर सम है तो फार्मूला ऐसे पहले n/2 तब करेंगे 6/2 और क्या करेंगे n 6 ध्यान से देखिएगा 6/2 + 1 6/2 + 1 तो ये आपका 3 ये आपका 3 तो ये आपका 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा। क्या होगा? 3 और यहाँ पर 4 होगा। 3 और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम माध्यक क्या लेकर आएंगे? माध्यक लेकर के आएंगे। तो जो 3 नंबर पर पकड़ाया तो 3 नंबर देखिए 1 2 3 पर वो 8 पकड़ाया तो वो 8 लिखेंगे प्लस 4 नंबर पर 10 पकड़ाया तो वो 10 लिखेंगे, दोनों के जोड़ के बटा 2 दोनों के जोड़ के बटा 2 कितना है आप लोग का आंसर? हे बाबू 8। हाँ 8 और 10 ठीक है, लेकिन माध्यक क्या है? माध्यक क्या है? माध्यक इसका क्या होगा? जो भी आपका संख्या 2 को मिला ना वे दोनों के जोड़ के बटा 2 जो भी आपका संख्या मिला वे दोनों के जोड़ के बटा 2 कर देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ बहुत अच्छा। ये माध्यक वर्ग निकला। ये 2 को आपका माध्यक वर्ग, पहला माध्यक वर्ग आपका 8 है और दूसरा माध्यक वर्ग आपका 10 है। ठीक है जी, ये आपका 8 है और ये आपका क्या हो रहा है? 10 हो रहा है ना? समझ रहे ना आप लोग? किन्हीं को कोई दिक्कत? अब देखिए डायरेक्ट सुजीत सर आए हुए हैं आए ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है अगर आपको डबल पकड़ा जाए जोड़ा में तो 2 गो सर बचते बीचे में अलग बगल कौआ ये तो कहानी है सर बचपन वाला। बचपन में नहीं सब मिलके 3 गो सोचते थे, अगल बगल धान और बीच में सरदार है ने। हाँ ठीक है ने। हाँ चलिए, बहुत बचपन याद हम आपको दिला दिए ना। ठीक है हाँ चलिए आ जाइए। ये बात आपने समझ लिया। अब देखिए एक हम आप लोग के ये आपने समझा नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के बीच अब 1-2 क्वेश्चन करवाते हैं। वे 1-2 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ये 2 टाइप्स का क्वेश्चन आपको माध्य माध्यिका बहुलक ऑब्जेक्टिव अब आपसे इतना फाजुल नहीं पूछेगा। कल हम चलेंगे चैप्टर में, मात्र हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, आपका पूरा माध्य खत्म। एक क्वेश्चन में पूरा माध्य खत्म, एक क्वेश्चन में पूरा बहुलक खत्म और एक क्वेश्चन पूरा माध्य खत्म। 3 क्वेश्चन आपका 14 पार्ट खत्म। ठीक है जी, आज ध्यान से। गुड इवनिंग। चलिए देखिए हम आपको अब देते हैं क्वेश्चन देते हैं। जरा लिखिएगा तो क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए। आप लोग क्वेश्चन नोट कीजिए, इसको मिटा लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा 10, 12, 16, 20। 10 बोलिएगा 10, 12, 16 और कॉमा आपका कर रहे हैं 20, पी और 26 और क्या हमने बोला और 26 का माध्य पता है क्या है? 26 का माध्य आपका दे दिया 17 है। 17 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। मान बोलिएगा 10, 12, 16, 20 पी और 26 का माध्य क्या आपका हो रहा है? पी हो रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका क्या होगा? पी का मान क्या है? 17 इसका माध्य, तो बोलिए पी का मान क्या है? जल्दी सा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा खत्म जी दी आज ध्यान दीजिएगा। चलिए फटाफट सा वीडियो को लाइक करें। अभी तक 54 लाइक गया है। ठोके लाइक ठोके पूरा एकदम। आज रात फाड़ देना है, 2 नंबर 3 नंबर फाड़ देना धर के दम तक। बोलिएगा कोई डाउट किन्हीं को? कोई दिक्कत? मुट्ठी में लेकर आएंगे 4 नंबर। कल का क्लास होगा, मचोड़ देंगे हम 6 नंबर को। ठीक है चलिए, बहुत अच्छा जी। आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए 18 आया है, 12 आया है और बोलिए आंसर। चलिए राकेश जी का पी का मान 18 जल्दी। विशाल जी 18 आ चुका आंसर। गौरव कुमार कहते हैं सर डाउट है। आइए डाउट है तो फिर हम क्या है? आइए देखिए
विशाल जी का आंसर आ चुका, समित जी का आ चुका 44। बड़े बस समित जी, बहुत अच्छा। गौरव कुमार जी कहते 6 कैसे आया, 6 कने आया, 6 कने पी है ना, आगे देखिए 1844, 1844। और बोलिए, और बोलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी का जवाब आ रहा है। मैं भूल गया सर लाइक करने के। डिडक्टिव दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी भूल जाते हैं आप। डिडक्टिव दीदी जी भूल जाते हैं लाइक करने के लिए। आइए 44 आता है बाबू। आइए चलिए, माध्य बराबर की पढ़ लो फॉर्मूलवा, बोलो जरी एक बार। सभी परेक्षणों का योग, हाँ, सभी परेक्षणों का योग बटा कुल परेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 6। माध्य का मान दिल के बउआ 17। तनी जोड़ लो तक केते अलो, जोड़ के देखियो। छो छो 12, 12 दू हो गए 14 के 4 बाकी 1 है ने, 2 1 बकिया 3, 3 2 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 आ प्लस पी अलो हल आ बटा में छो लिख लो। ठीक है, तो इन्हें करिए। सतरका के पढ़वे 6 बार, तो बचपन में पढ़ल ना, सतरका 17, 17 दूनी 14, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पचे 85, 17 छक दोतल से, 17 सते 79, 17 छक्का दोतल से, ये आ गेलखिन 84 पी। तब पी के मान यहाँ निकाल दीजिए जनाब, 102 माइनस कितना 84। अब जरा बोलिए कितने आता है आंसर एकर, किन्हीं बोलिएगा इसका आंसर कितना रहा है। जोड़ने पर 84 प्लस पी आ घटाई होता कितना, ये बउआ 12 में से था 8, 9 में से था ये कितने अलो 18 ना अलो हैं, बोलिए। हाँ, जिनका जिनका 18 है उनका उनका सही है को, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन लिखे जरा, लिखे तो क्वेश्चन देखो। बाप रे बाप, अबरी मार वाला क्वेश्चन है ये। हमारे ये तो छड़ी जड़ी देखिए, हमारे देखते हैं जरी आप लोग छड़ी, हम अलग अलग प्रकाशन के रखते हैं छड़ी। देखिए और कदरों कदरों होगा, हम अलग अलग प्रकाशन के देखिए रखते हैं, छड़ी रखते हैं। बहुत प्रकाशन से हम पीटते हैं, जैसन गलती वैसन मार, नहीं आएगा, जैसा गलती वैसा मार। देखिए कौन पसंद करते हैं आप, जरा बोलिए तो, हैं बोलिए। और एगो क्वेश्चन जरा लिखिए। आज ये सबके सर सुजीत सर भी आज जे हैं, आ दोनों मिलके रूल लेके मार डंटा अनपढ़ उड़ा देंगे। लिखिए जरा क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए। 13 परीक्षणों का माध्य 14 है। क्वेश्चन लिखिएगा, 13 परीक्षणों का माध्य 14 है, 13 परीक्षणों का माध्य 14 है। लिख लिए आगे। यदि प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य 12 है, तनी बना के बताइए बउआ। यदि प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य 12 है, ठीक है, और अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 16 है, और अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 16 है, ठीक है, अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 16 है, तो 7वें परीक्षण का मान क्या है, तो आप लोग बताइएगा। तो 7वें परीक्षण का माध्य क्या, 7वें परीक्षण का मान क्या होगा, ठीक है, बोलिएगा 7वें परीक्षण का माध्य क्या होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। अरे बाबू मारेंगे हम, देखिए लिखिए पहले, लिखिए फिर से एक बार। 13 परीक्षणों का माध्य 14 है, यदि प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य 12 है और अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य 16 है, तो 7वें परीक्षण का मान क्या होगा, 7वें परीक्षण का मान क्या होगा। एक बार आप लोग रीड कीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। 18 का आंसर आ चुका है। और बोलिए, और बोलिए आप लोग, और बोलिएगा आप लोग फटाफट से इसका आंसर बोलिए।
बोलिएगा इसका आंसर आप लोग। मिटा दूं क्या? चलिए पहले आप लोग सोच लीजिए। 13 परीक्षणों का माध्य दिया है 14, प्रथम 7 परीक्षणों का माध्य दिया है कितना? तो आपका दे दिया 7 परीक्षणों का माध्य दिया 12 और अंतिम 7 परीक्षणों का माध्य है 16। ठीक है, तो बताइएगा, तो हमें बताइएगा साहब, तो हमें बताइए कि 7वां अंक क्या है। तो नियमा बतैलियो हाल 13 गो परीक्षण, ध्यान दीजिएगा 13 परीक्षण है, मतलब देखिए शुरू बार में 13 परीक्षण। तो अगर हम आपसे यहाँ से पूछें 13 परीक्षणों का योग माध्य में देला है ना, तो क्या करेंगे 13 गुने कर दीजिए 14। तो 13 गुने 14 करिएगा तो ये आपका 182 तो आ गया। 13 गो के निकल गए। अब शुरू से प्रथम 7 गो, शुरू से प्रथम 7 गो और फिर अंतिम से प्रथम 7 गो, तब बीचे मैंने 7 7 14, तो एगो 7वां आपका टकरा रहा है बीचे में। 7वां एक अंक आपका फाजुल है ना, इसमें 13 गो है, इसमें 13 गो है। अब ये 14, लेकिन कहा 7 गो शुरू से 7 गो अंतिम से, तो 7 7 14। तो 7वां वो अंक क्या है? 7वां अंक वो फजूल का, जो फजूल का आपका क्या है, तो पहले निकाल लेते। प्रथम 7 परीक्षणों का योग। तो देखिए 7 का कितना दिया? माध्य 12 में दिया था, ये आपका 12 दिया था। यहाँ से 12 करते बढ़ते 84। फिर कहते हैं अंतिम 7 परीक्षणों का योग। तो 7 गुने कितना दिया था योग? 16 दिया था। कितना दिया था? 16 दिया था। तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 की 48, 16 छक 64, 16 पचे 80, 16 छक 96 और 16 7 बलयोतर से होता है कि नहीं? अब आए देखिए, तो ये दोनों मिलके हो गए 14 परीक्षण, ये दोनों मिल करके हो गया 14 परीक्षण हो गया। ठीक है ना? आए ध्यान दीजिए, जब ये दोनों मिलकर के 14 परीक्षण हो गया तो निकालते हैं 7वां परीक्षण। पास रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, परीक्षण न था, परीक्षण। ठीक है ना? ठीक है, परीक्षण। तो 7वां परीक्षण क्या होगा? 182 में से 112 को आप क्या कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बरसते 84, सॉरी पहले इसको ऐड कीजिएगा ना, ये दोनों 14 परीक्षण है, तो पहले दोनों 14 परीक्षण 112 जोड़ करेंगे 84, तो ये आपका निकल गया 14 परीक्षण। ठीक है, अब में से घटा दीजिए 182 को यहाँ पर कर दीजिए माइनस, जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ठीक है ना? जो आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 7वीं संख्या आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा और चलेंगे क्लास को लेकर के, उसके बाद हम क्लास को करने वाले हैं ऑफ। ठीक है जी, चलिए आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया। ठीक है, कितना है आपका आंसर? 14। बहुत अच्छा। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आज का क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए बंदे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं आप लोग के लिए कुछ समय बाद। हो सकता है आप लोग को अभी सुजीत सा दर्शन देंगे, नहीं भी दे सकते हैं क्योंकि अभी चांद बने हुए हैं, है ना? हाँ, ठीक है, मज़ा आया ना आप लोग को? चलिए, तो हमें आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको माध्य माध्यिका बहुला का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया, और इसके साथ साथ जो है कल हम लेकर चलेंगे चैप्टर की ओर, हम रवाना होंगे, उड़ान भरेंगे कल। ठीक है जी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगला क्या क्लास क्या देखते हैं क्या होता है। बाय बाय सभी को, बाय।